अगर आप किसी इंसान को परखना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सीखें। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लोगों को परखने का तरीका सिखाया जो हम में से कम लोग ही जानते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को परखने के लिए उसकी ज़ाहिरी सरापे पर कभी न जाना, उसके अच्छे लिबास और उम्दा शानो शौकत को देखकर कोई राय न बनाना, बल्कि अगर चेक करना हो, परखना हो कि ये बंदा कैसा है तो हदीसे पाक में है कि उसमें 3 बातों को देखना, उसकी 3 बातें नोट करना। तुम्हें सही अंदाज़ा हो जाएगा कि उस शख्स का किरदार क्या है। पहली बात यह है कि उस शख्स के साथ लेन देन करके देखना, तुम्हें उस शख्स का सही पता चल जाएगा। दोस्तों, आज से इतने 100 साल गुजरने के बाद भी किसी बंदे को चेक करने का यही फार्मूला है। देखने में कोई आदमी कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, बातें भी बड़ी मीठी करता है, लंबे लेक्चर देता है, सारा कुछ सही है उसमें, लेकिन आप उसे पैसे देकर देख लें, उसके साथ कोई कारोबार करके देख लें, पैसे का कोई लेन देन करके देख लें, आपको उसकी असलियत का पता चल जाएगा। उसका सारा किरदार आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, उसका मीठापन सारा गायब हो जाएगा। तू कौन है और मैं कौन हूँ। आपसे पैसे लेकर वो बंदा ऐसे गायब हो जाएगा कि आप उसे ढूंढते फिरोगे। ये बिल्कुल ही परफेक्ट फार्मूला है जो आज भी काम करता है। तो पहली बात यह है कि उस बंदे को पहचानने के लिए उसके साथ लेन देन करके देखो। अगर जो आदमी लेन देन में खरा है, कारोबारी मामलात में ठीक है, एक पैसे का हिसाब रखता है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी ठीक है। दूसरी बात, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि उसके पड़ोस में रहकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कैसा आदमी है। पड़ोसी से बेहतर आपको कोई नहीं जानता। पड़ोसी आपके बहुत से ऐसे राजों से वाकिफ होता है जो दूसरे लोग नहीं जानते। बाहर जब बंदा निकलता है तो बड़ा तैयार श्यार होकर निकलता है, बन ठन कर, खुशबू लगाकर, लेकिन घर के अंदर कैसे रहता है ये पड़ोस में रहने वाले को सही पता होता है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बड़ी सख्त वईद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हरगिज़ मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में इतनी ताकीद की है कि मुझे गुमान हुआ कि शायद पड़ोसी को वारिस भी बना लिया जाएगा। तो जो इंसान अपने पड़ोसी के साथ अच्छा है वो एक अच्छा इंसान है। जिस बंदे से उसके पड़ोसी खुश होंगे तो ये बात उस शख्स की पहचान करने के लिए काफ़ी है। आप उसको अच्छे बंदों में शुमार कर सकते हैं। तीसरी बात, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अगर किसी शख्स को परखना हो कि वो कैसा आदमी है, उसको अगर आपने चेक करना है तो आप उसके साथ सफ़र करके देखो, आपको उसकी सारी शख्सियत खुलकर सामने आ जाएगी। दोस्तों, सफ़र एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छे लोग खुल जाते हैं, क्योंकि जो सिगरेट पीने का आदी है वो चंद घंटे तो आपके साथ जूं करके बैठा रहेगा, लेकिन जब आप उसके साथ सफ़र पर जाएंगे, 2-4 घंटे जब गुजारेंगे तो वो अपनी आदत आपसे छुपा नहीं पाएगा। एक बंदा अगर दीनदार है, नमाजी आदमी है, आप उसके साथ सफ़र करें, आपको पता चल जाएगा। नमाज के टाइम पर वो रुकेगा, नमाज पढ़ेगा, आप देख लोगे कि वो लोगों के साथ मामलात कैसे करता है, रात को सोता कैसे है, उठता कैसे है, बोलता कैसे है, खाता पीता क्या है। सफ़र के दौरान इंसान के लिए दूसरों से अपनी असलियत छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत को जाने, और अगर ज़िंदगी में किसी को भी परखना है, देखना है कि वो कैसा शख्स है, तो अल्लाह के नबी के बताए हुए इन तरीकों से उसको परखें। आज इतने साल गुजरने के बाद भी ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, आज के दौर में भी वैलिड हैं। इसलिए अगर आपने किसी शख्स के साथ कभी लेन देन नहीं किया, या आप कभी उसके पड़ोसी नहीं रहे, या आपने कभी किसी के साथ सफ़र नहीं किया, तो उस शख्स के बारे में कभी राय ना दें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।